नेक्स्ट हमारा है एसेलरेशन। एसेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसेलरेशन। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो इंटरवल होगा, अब बीच का जो इंटरवल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? जो वेलोसिटी में चेंजेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एसेलरेशन। यानी कि अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी? वेलोसिटी क्या होगी हमारी? u, और फाइनल क्या होगी हमारी? v, और गिवन क्या होगा हमें? किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? टाइम, यानी कि t। तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? a से। a इक्वल टू, अब क्या बोल रहे हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि कितनी होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी? कितनी? v माइनस u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमें क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। ये अपॉन में t। ओके, तो ये एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी हो सकती है? एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी बताइए? अब बताइए, हम वेलोसिटी को किस में डिनोट करते हैं? मीटर पर सेकंड में। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम? सेकंड से। ठीक है, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा? एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। अब इससे में एक और होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए अगर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारी क्या कहलाएगी? रिटार्डेशन। अब हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा हमारा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो फाइनल वेलोसिटी से क्या होगी? कम होगी। अब मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर v क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है हमारी? इनिशियल वेलोसिटी। टाइम हमें गिवन है ही सही, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 100 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 40। टाइम कितना गिवन है हमें? 10 सेकेंड इक्वल 100 माइनस 40 कितना हुआ हमारे पास? 60 अपॉन 10 इक्वल, तो हमारे पास क्या आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ नहीं हुआ? अब ठीक है, हम देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? रिटार्डेशन ही बोल सकते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है हमारा? व्हेन फाइनल वेलोसिटी लोअर देन इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी हमारी वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी? कम होगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब हमारे पास v की वैल्यू क्या है? 50 माइनस u की वैल्यू कितना है? इनिशियल वैल्यू का 100 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना हमारे पास? 5 सेकेंड इक्वल 50 माइनस 100, यानी कि हमारे पास कितना हो गया? नेगेटिव 50 अपॉन 5। ठीक है, इक्वल टू कितना है हमारे पास? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया नहीं हमारे पास, इसी को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जैसा कि हम ग्राफ्स के बारे में जानेंगे इसमें। तो ग्राफ्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डिस्टेंट टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्पीड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंट टाइम ग्राफ में तो 2 तरह के हमारे पास ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या? एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में क्या हो गया हमारे पास? डिस्टेंस। टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे? टी से। टी की जो ऐसे टी को किससे मेजर करेंगे? सेकंड में। और जो हमारी डिस्टेंस होगी वो किस में होगी? मीटर में। ठीक है, अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमें मिलती है तो ये किस तरह का मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड ग्राफ है हमारे पास डिस्टेंस टाइम के लिए। अगर इस तरह का कर्व आता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, तो वो किस तरह का ग्राफ होगा या किस तरह का मोशन होगा हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगर मान लो कि मुझे इस स्ट्रेट लाइन पर मुझे अपनी डिस्टेंस स्पीड चाहिए कि मैंने कितनी स्पीड से ट्रेवलिंग करी,
तो यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए के लिए यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास टाइम t1 और यहाँ पर स्पीड क्या हो गया हमारे पास, या फिर हमारा डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास s1, और पॉइंट बी के लिए t कितना हमारे पास t2 और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास s2, क्या हो गया ये s2। तो s हमारे पास s क्या है हमारे लिए डिस्टेंस, क्या है हमारे लिए डिस्टेंस, और t क्या है हमारे पास टाइम, और v क्या है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी, दोनों एक ही हैं ये, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है स्पीड। स्पीड मैंने अभी किससे बोला कि v से, ठीक है। तो अब s2 माइनस s1 यानी कि डिस्टेंस s2 से s1 माइनस कर रहे हैं हमने, s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, आगे वाले जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उनमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक स्पीड और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है एक्सेलरेशन। अब ठीक है, अगर हमें कोई ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्या है टाइम और वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी किस मीटर पर सेकंड में। अब इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमें दिख रही है, तो ये किस तरह का मोशन होगा हमारे पास। अब मान लो कि ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये हमारा क्या होगा, और ये बताओ किस तरह का मोशन होगा। ये होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट मोशन, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ पे आते हैं। सेकंड ग्राफ क्या है हमारा, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। अब ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो मान लो कि हमें एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी पर इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये किस तरह का ग्राफ होगा हमारा, ये भी यूनिफॉर्म मोशन होगा। लास्ट है हमारा, अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है तो किस तरह का मोशन होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये तीनों इक्वेशन आई कहां से, ठीक है। हमारे पास तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट हमारी क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारी कौन सी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हमारी कौन सी होगी थर्ड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन का नेम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन का नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन का नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो एग्जामिनर आपसे से नहीं पूछेगा कि फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करो, वो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम रिलेशन को प्रूव करो। तो आपको इन इक्वेशन के साथ साथ इनके नाम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इनके नाम के बेस पे इनसे प्रूफ पूछेगा। तो आइए अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो हम इसको ग्राफिकली मेथड से डिनोट करेंगे। देखते हैं आगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ए ओ से ए पर क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, और बी से सी तक क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, और ओ से सी तक क्या है हमारे पास, टाइम। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्लोप क्या है हमारे पास, ए बी। ठीक है, तो ए बी हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या हुआ हमारा, ए बी। ठीक है, तो राइज क्या है हमारा, बी डी। राइज कहां से कहां तक है, इनिशियल वेलोसिटी से लेके यहां तक क्या है हमारे पास, राइज, यानी क्या हो गया हमारा बी डी। और रन क्या है हमारे पास, रन ए डी। क्या है हमारा रन, ए डी। ठीक है, अब बी डी में आप देख रहे होंगे बी डी किस किस से मिलकर, बी डी के अंदर क्या है हमारे पास, बी सी के अंदर क्या है, बी डी। ठीक है, तो बी सी बी डी, बी सी इक्वल टू किससे मिल मिल के बनाइए,
बी डी प्लस सी डी। तो हमें क्या फाइंड करना है, बी डी चाहिए हमें। तो बी सी माइनस सी डी इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू बी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, अब ए बी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, ए से। ठीक है, और बी सी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी v माइनस सी डी क्या है हमारे पास, सी से डी इक्वल किसके पैरेलल है, ये ओ से ए के। तो ओ ए कितना हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन ए डी क्या है हमारे पास, जो ए डी है वही ओ सी है, यानी कि टाइम t। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, अब हमें क्या, तो हम माइनस यू को हम इधर लेके आते हैं, ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। तो हमारी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नेम क्या है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो एरिया अंडर स्लोप हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ ओ ए बी सी अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या क्या है हमारे पास, एक तो है रेक्टेंगुलर है ना, और एक है हमारे पास ट्राइंगुलर। ठीक है, तो दोनों का हम वैल्यू निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया बताइए, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हमारे पास, ओ सी, इंटू हाइट क्या हमारे पास, ओ और ए प्लस ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2। बेस क्या है हमारे पास बताइए इसके लिए, ए डी मल्टीप्लाई ए डी इंटू हाइट क्या होगी इसकी, बी डी, क्या होगी बी डी। ठीक है, तो ओ सी क्या है हमारे पास, ओ सी क्या है हमारे पास, टाइम मल्टीप्लाई ओ ए क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस 1/2 इंटू ए डी क्या है हमारे पास, ये भी किसके पैरेलल है, ओ सी के। तो ओ सी क्या हमारे पास, टाइम। तो ए डी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम का t। अब बी डी यानी कि बी सी में से ही बी डी निकला है, तो बी डी निकालने के लिए बी सी इक्वल टू, ठीक है, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, यानी कि बी सी माइनस का सी डी इक्वल टू बी डी। ठीक है, बी सी माइनस सी डी। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, यू टी से यू की मल्टीप्लाई कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ, ये हमारे पास क्या है, टी मल्टीप्लाई बी सी माइनस बी सी कितना है हमारे पास, बी सी फाइनल वेलोसिटी है हमारी, यानी कि v। और सी डी क्या है हमारे पास, सी डी किसके पैरेलल है, o और a के। तो ये क्या हो गया, o और a क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हम यहां से u को v की तरफ लेके आते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो v माइनस यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए टी। ठीक है, u प्लस 1/2 t। अब v माइनस यू की वैल्यू किस में रखेंगे हम, किस में रखते हैं, कितना, 80। ठीक है, और एरिया ऑफ ओ ए बी सी हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था। तो डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करेंगे हम, एस से। किससे, एस से। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही क्या हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों,
अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। इसका नेम क्या है? इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी कौन सी इक्वेशन है हमारी? थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये क्या है अभी हमारा? एक क्या है? ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम ओ ए बी सी। ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारे पास? ओ ए और बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई ओ ए प्लस बी सी। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? बेस। बेस क्या है हमारे पास? ओ सी। ठीक है, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ओ ए क्या होगा हमारे पास? ये क्या है हमारी? एक इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है हमारी? ये इनिशियल वेलोसिटी। तो u प्लस बी सी क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी। क्या है हमारी? ये फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। मल्टीप्लाई ओ सी। ओ सी क्या है हमारे पास? टाइम। क्या है? टाइम। इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहां से t की वैल्यू फाइंड करेंगे। t की वैल्यू क्या होगी? v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। तो इस जो t की वैल्यू है इसको हम यहां पर पुट कर देंगे, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई यू प्लस वी मल्टीप्लाई टी की क्या वैल्यू है? v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया? और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किसे डिनोट करेंगे हम? s से। किस? s से। तो s 1/2 यानी कि 1/2a, तो u प्लस v, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं v माइनस v लिख दो, u लिख दो, इसको v प्लस u कर लो अपन, यहां पर v प्लस u और v माइनस u। तो ये क्या होगा? 2a। 2a को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि 2as इक्वल टू v प्लस u, v माइनस u। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट है हमारा, किसी भी सर्कल के लिए डिस्टेंस और स्पीड क्या होगी? तो आपको पता है किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। तो पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 22/7 या 3.14। ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? अब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट ने यहां से इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और वापस कहाँ आ गया? अपना इनिशियल पोजीशन है कि फाइनल पॉइंट भी अपना इनिशियली पोजीशन के यहाँ पर आ गया। तो किसी भी सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस कितने जानते हैं कि क्या होता है? 2 पाई r। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 2 पाई r, 2 पाई r, और टाइम कितना ले रहा है ये? t। तो इस पूरे सर्कल को डिस्टेंस कितने टाइम में मेजर करेगा? t टाइम में। तो t हो गया हमारे। तो स्पीड किससे फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी सर्कल के लिए? 2 पाई r अपॉन t। और डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? 2 पाई r।